इसके अंदर आपके ज्वेलरी शॉप वाले भी आ जाते हैं, आपके जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो भी आ जाते हैं, डायमंड मैन्युफैक्चरर फर्म्स हैं वो भी आ जाते हैं, डायमंड ट्रेडिंग वाले भी आ जाते हैं, सिल्वर ट्रेडिंग, सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सब लोग ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी के अंदर कवरेज अपना ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन आई एम केतन जवेरी फ्रॉम सौमित हाउस ऑफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। ये मेरा 5वां एपिसोड है और आज मैं आपके साथ बात करूंगा ज्वेलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस के बारे में। तो जो भी ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स यानी ऐसा नहीं कि जिसकी ज्वेलरी शॉप्स हैं, इसके अंदर आपके ज्वेलरी शॉप वाले भी आ जाते हैं, आपके जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो भी आ जाते हैं, डायमंड मैन्युफैक्चरर फर्म्स हैं वो भी आ जाते हैं, डायमंड ट्रेडिंग वाले भी आ जाते हैं, सिल्वर ट्रेडिंग, सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सब लोग ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी के अंदर कवरेज अपना ले सकते हैं। इसके अंदर मेनली 8 से 9 सेक्शंस है जो ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी में कवर होते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जिसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 1, उसके अंदर आपका कवर होता है स्टॉक इन ट्रेड, यानी आप जो भी स्टॉक, आपका बिजनेस का जो स्टॉक है उसको आप इस सेक्शन में कवर कर सकते हो। उसके अंदर सेक्शन 1 में भी पहला है सेक्शन 1A, जिसे बोलते हैं जो भी माल आपकी दुकान के अंदर पड़ा हुआ है वो आप इसके अंदर कवर कर सकते हो। दुकान के अंदर यानी जो माल आपके शोकेस में पड़ा है, जो माल आपके डिस्प्ले विंडो में पड़ा है और जो माल आपकी दुकान के अंदर लॉकर में पड़ा है, प्लस आपके रात के समय में आप बाहर जो सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है उसके अंदर रखते हो, वो भी आप इसके अंदर कवर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ खास ध्यान रखिए, रात के समय में जो भी माल है सब माल आपको रात को सेफ डिपॉजिट वॉल्ट आपके खुद के या सेफ डिपॉजिट वॉल्ट बाहर है वहाँ रखना पड़ेगा। मैक्सिमम 10 to 20% तक इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से वो लोग अलाउड करते हैं सिल्वर आर्टिकल्स, क्योंकि बड़े सिल्वर आर्टिकल्स आप सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में नहीं रख सकते हो, वो आप रात को बाहर रख सकते हो। बाकी सब स्टॉक आपको सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रात को रखना पड़ेगा। दिन में आप भले बाहर रखिए, डिस्प्ले विंडो में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड कवरेज है जो आपको आउटसाइड प्रीमाइसिस जो माल आप लेके जाते हो, यानी आप खुद ओनर है, वो प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, या आपका एम्प्लॉई है, वो अगर वो माल लेके जा रहा है बाहर अपने कस्टमर को दिखाने के लिए या अपना कोई एग्जीबिशन वहाँ लेके जा रहा है और रास्ते में अगर उसको लूट जाता है वो माल, तो वो कवरेज होता है, वो सेक्शन 1B में कवर होता है। उसके सिवाय आप अपना माल अपने कारीगर को बनाने के लिए देते हैं या आप अपने ब्रोकर को देते हैं, गोल्ड स्मिथ को देते हैं, और अगर वो लूट जाता है तो वो भी कवरेज आप इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन अगर वो लूट जाता है वो। तीसरी चीज़ है जिसको 1C के सेक्शन में कवर होता है, जिसको बोलते हैं ज्वेलरी इन ट्रांजिट बाय, यानी आप अपना माल जो ट्रांजिट में भेज रहे हो आंगड़िया के द्वारा या फिर आप एयर फ्रेट के द्वारा या आप रजिस्टर्ड पोर्ट पार्सल के द्वारा, उसके द्वारा जो माल भेजते हो, अगर वो आंगड़िया या एयर फ्रेट वाला या रजिस्टर्ड पोर्ट पार्सल आपका लूट जाता है रास्ते में, वो कवरेज आपका इसके अंदर होता है। आप इसके अंदर आप टेररिज्म का भी कवर ऐड कर सकते हो, जिसका एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा। आप दुकान के अंदर जो शॉप लिफ्टिंग होता है, शॉप लिफ्टिंग यानी अगर कोई कस्टमर आया, आपका जो सेल्समैन दिखा रहा है और वो मुड़ा और उसने फट से एक चीज़ लेके अपनी जेब में डाल दी, अपनी बैग में डाल दी, उसको पता नहीं चला, इसको शॉप लिफ्टिंग बोलते हैं। उसका भी कवरेज ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर दुकान के अंदर CCTV कैमरा होना जरूरी है, और CCTV कैमरा के अंदर कोई कस्टमर वो माल उठा के अंदर डाल रहा था वो दिखना जरूरी है। उसका फेस दिखे नहीं दिखे वो जरूरी नहीं है, लेकिन इतना दिखना चाहिए कि वो माल उठा के ले गए आपके यहाँ से, तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा नया कवरेज आया है। आप अपने माल का कवर मार्केट वैल्यू प्लस 10% से कर सकते हो, यानी आज की जो वैल्यू है, आपने गोल्ड जो खरीदा है, सालों से आप खरीदते आए हो, या तो आप बुक्स पे आपकी उसकी वैल्यू काफ़ी कम बोलती होगी, क्योंकि आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट जनरली मेंटेन करते हैं वो लिफो पद्धति से करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आखिरी खरीदा वो आपने बेच दिया, उस हिसाब से होता है। यानी जो कॉस्ट आपके बुक्स पे रहती है वो बहुत पुरानी रहती है और बहुत कम रेट पे रहती है, तो आपको वो क्लेम बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर अपने मार्केट वैल्यू प्लस 10% के हिसाब से इंश्योरेंस लिया है, तो आज की जो वैल्यू है प्लस 10% आपका मेकिंग चार्ज भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपके अंदर जो आपकी दुकान भी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कैटेगरी 3 प्रकार से हो। क्लास 1 यानी आपके यहाँ 24 आवर्स की सिक्योरिटी है। क्लास 2 यानी जिसके अंदर आपके पास खाली रात को ही सिक्योरिटी है या कॉमन वॉचमैन है।
और तीसरा है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी। तो ये चीज़ जाहिर करना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से क्लास में आते हैं। दूसरी चीज़ है आपके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। आपके यहाँ CCTV कैमरा है, रिकॉर्डिंग कितने घंटे का है, आपके यहाँ जिसको बोलते हैं फायर अलार्म है, बगलरी अलार्म सिस्टम है कि नहीं, ये सब चीज़ें भी आपको इंश्योरेंस प्रपोजल के टाइम में ज़रूरी है बतानी। जितनी आपके यहाँ सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा होगा उतना प्रीमियम आपको कंपनी कम लोड करेगी। दूसरा है आपका जो ऑफिस का फर्नीचर है, फिक्सचर्स हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, आपकी मशीनरीज़ हैं, आपके टूल्स हैं, आपका बिल्डिंग है, आपका कंप्यूटर है, ये सब चीज़ें आपको फायर पॉलिसी में भी कवर आप इसी पॉलिसी के अंदर कर सकते हो। उसके सिवाय आपकी दुकान के अंदर जो ग्लासेस लगे हुए हैं वो ग्लासेस टूट फूट जाते हैं, उसका भी आप कवरेज कर सकते हो। उसके सिवा पर्सनल एक्सीडेंट, आप ओनर्स का पर्सनल एक्सीडेंट या अपने एम्प्लॉयज़ का पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेना चाहो वो भी आप इस पॉलिसी में ले सकते हो। उसके सिवा पब्लिक लायबिलिटी, यानी आपके यहाँ कोई ग्राहक आए हैं और आपके यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीज़ ऊपर से गिरी उसके सर पे और उसको इंजरी हो गई या उसकी डेथ हो गई या उसका हाथ पैर टूट गया किसी भी कारण से, वो स्लिप होगा आपके यहाँ पे और वो आपके सामने कोई केस करता है, तो वो चीज़ ये पब्लिक लायबिलिटी में कवर हो जाती है। आपके यहाँ आग लग गई और भागदड़ मच गई, उसके कारण किसी को इंजरी हो गई या डेथ हो गई, तो वो भी ये पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी में कवर हो जाएगा। उसके सिवाय वर्कमैन्स कंपेंसेशन पॉलिसी बोलते हैं, आपका वर्कर्स जितने भी स्टाफ काम कर रहा है उसको आपके दुकान के काम करने के दरमियान अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कस्टमर को डिलीवरी देने जा रहा है और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसको किसी ने चप्पू से मार दिया उसको, तो ये सब जो चीज़ें हो WC पॉलिसी में कवर हो सकती है विद इन योर वर्किंग आवर्स। अगर उसको कोई भी इंजरी होती है या डेथ होती है तो ही कवर्ड होगा, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स, बिजनेस प्रीमाइसिस, या आपके काम के लिए वो बाहर जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके सिवा है कैश का इंश्योरेंस। कैश जो दिन के दरमियान आपके दुकान में रहता है, कोई आके चप्पू बंदूक दिखा के लूट के गया, या रात को आपने तिजोरी में रखा हुआ है और रात को आके ताला तोड़ के तिजोरी तोड़ के लेके गया, वो कवर कर सकते हैं। कैश लेके आप कस्टमर के यहाँ से आपका आदमी लेके आ रहा है और रास्ते में लूट जाता है, या आप लेके कहीं जा रहे हो और आप रास्ते में लूट जाते हो, या आपकी कैश बैंक में भरने जा रहे थे या बैंक से उठा के ला रहे थे और रास्ते में लूट हो जाती है, उसका कवरेज भी आप इसके अंदर कर सकते हो। उसके सिवाय इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, काफ़ी टेस्टिंग मशीन्स होते हैं, फिर आपको डायमंड वाले के यहाँ लेसर मशीन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी मशीन्स होते हैं जिसका आप ब्रेकडाउन लेना चाहते हो, या भाई उसके मशीनरी ख़राब हो गए उसका कवर करना चाहो वो भी कर सकते हो। मशीनरी ब्रेकडाउन यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो ख़राब हो जाए, AC है, फ्रीज है, बाकी इलेक्ट्रिकल आइटम्स का भी आप ब्रेकडाउन लेना चाहो वो भी कवर कर सकते हो। ऑल रिस्क पॉलिसी भी आप ले सकते हो, जैसे कि आपका साइन बोर्ड है वो अगर भाई वावाजोड़ा आ गया उसके कारण टूट गया, किसी ने पत्थर मारा और वो टूट गया, वो भी आप कवरेजेस इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये ज्वेलर्स ब्लैक और बहुत ही सुंदर एक पैकेज पॉलिसी है। प्लस इसके अंदर एक अभी बहुत बढ़िया कवरेज आया है जिसको बोलते हैं फिडिलिटी इंश्योरेंस। फिडिलिटी इंश्योरेंस पहले एम्प्लॉय के लिए कवर्ड था कि अगर आपका कोई आदमी एम्प्लॉय अगर कोई फ्रॉड करता है, अगर वो कैशियर है और उसने कैश में कोई फ्रॉड कर दिया, या अकाउंटेंट है उसने कोई फ्रॉड कर दिया, आपके बैंक के अंदर उसने कोई फ्रॉड कर दिया, तो वो फ्रॉड्स फिडिलिटी फॉर एम्प्लॉयज़ में कवर्ड था। लेकिन अब अभी जो कवरेज आया है जिसको बोलते हैं फिडिलिटी अदर देन एम्प्लॉयज़, यानी आपने अपने ब्रोकर को माल दिया और वो लेके भाग गया, आप अपने कारीगर को माल देने के लिए दिया है बनाने के लिए और वो माल लेके भाग गया, तो वो चीज़ भी अभी कवर कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फिडिलिटी अदर देन एम्प्लॉय। ये एक बहुत सुंदर कवरेज आया है। उसके सिवा एक और एडिशनल कवर आया है जो आपको हमेशा अलग से लेना पड़ता था, क्योंकि आज के हर एक ज्वेलर अपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर सपोज सूरत की बात करें, स्पार्कल वगैरह होता है, उसके अंदर अगर वो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ का जो इंश्योरेंस उसको अलग लेना पड़ता था। लेकिन अभी इसी पॉलिसी के अंदर वो बोल सकता है कि मैं साल में 3 बार 5 बार या 7 बार एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होता हूँ, तो वहाँ पे भी अगर उसका कोई लूटफाट हो जाती है, माल चोरी हो जाता है, वो भी कवरेज आज इसके अंदर वो कर सकता है। तो एग्जीबिशन का कवर भी इसी पॉलिसी में, तो हर टाइम खाली जब भी एग्जीबिशन है उसको एक खाली मेल डाल देना है कि मैं ये एग्जीबिशन में ये तारीख से ये तारीख तक पार्टिसिपेट करूँगा, और आपने जो मैक्सिमम लिमिट पॉलिसी लेने के टाइम लिखवाई थी 5 करोड़ 10 करोड़, वहां तक का आप माल वहां पे एग्जीबिशन में रखोगे वो ऑटोमेटिक कवर्ड हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी है। तो किसी भी व्यक्ति को ये ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी लेने की ज़रूरत है, आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है केतन एम जवेरी, मेरा मोबाइल नंबर है 9376912421। अगेन 9376912421। Thank you very much. Ketan Javeri from Soumith House of Insurance, Investment and Loans. Thank you.